एक छोटे से गांव मधुवन में रहती थी एक चंचल बच्ची मीरा। मीरा बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। एक दिन अपने दादाजी के साथ मीरा गांव के बाहर एक प्राचीन पेड़ के पास पहुंची। दादाजी ने बताया कि यह पेड़ बहुत पुराना है और इसमें एक रहस्य छिपा है। उस दिन से मीरा के मन में उस रहस्य को जानने की उत्सुकता घर कर गई। उसने अपने दोस्तों राहुल और सीता से इस बारे में बात की। राहुल बहुत होशियार था और सीता बहुत साहसी। तीनों ने मिलकर उस पेड़ के रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्होंने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया, गांव के बुजुर्गों से बात की और पेड़ के आसपास के इलाके की खोज की। उन्हें कई सुराग मिले, जैसे कि पेड़ की जड़ों में एक गुप्त दरवाजा और पेड़ के तने पर उकेरी हुई कुछ प्राचीन लिपि। एक दिन उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली जो पेड़ के नीचे से गुजरती थी। सुरंग में अंधेरा था और रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन मीरा, राहुल और सीता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और आगे बढ़ते रहे। सुरंग के अंत में उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उन्हें कई प्राचीन सिक्के और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि यह खजाना गांव के लोगों के लिए है और इसका उपयोग वे गांव के विकास के लिए करना चाहिए। मीरा, राहुल और सीता बहुत खुश हुए। उन्होंने गांव के सरपंच को खजाना दिखाया और गांव के विकास के लिए इसका उपयोग करने का फैसला किया। गांव में एक स्कूल बनवाया गया, एक अस्पताल बनवाया गया और गांव की सड़कें बनवाई गईं। इस तरह मीरा, राहुल और सीता ने मिलकर न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि अपने गांव का विकास भी किया। उन्होंने सीखा कि टीम वर्क, साहस और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपने गांव के लिए कुछ अच्छा किया। बहुत समय पहले हरे भरे जादुई जंगल में जानवर खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन भयंकर दैत्य गोराक ने जंगल पर हमला करने की धमकी दी, जिससे सभी जानवर डर गए और छिपने लगे। जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू बुद्धिराज ने बताया कि अगर किसी को सूर्यमणि मिल जाए तो वह अपार शक्ति प्राप्त कर सकता है और गोराक को हरा सकता है। लेकिन वह मणि खतरनाक पहाड़ों के पार थी, जहां कई बाधाएं थीं। सभी जानवर भयभीत थे, लेकिन नन्हे और चतुर खरगोश चिंटू ने हिम्मत दिखाई और अकेले उस मणि को लाने निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई चुनौतियां पार की, जैसे कि गहरी खाई, जिसे पार करने के लिए उसने चालाक लोमड़ी झलक से होशियारी से मदद ली, और काले जंगल की भूल भुलैया, जहां उसने अपनी तेज बुद्धि से रास्ता ढूंढा। जब वह सूर्यमणि तक पहुंचा तो गोराक वहां पहले से ही मौजूद था और उसने चिंटू को रोकने की कोशिश की, लेकिन चिंटू ने अपनी फुर्ती और चतुराई से उसे चकमा दिया और मणि को छू लिया, जिससे उसमें अद्भुत शक्ति आ गई। अब वह पहले से भी तेज और ताकतवर हो गया था। चिंटू ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल कर गोराक को जंगल से बाहर भगा दिया और सूर्यमणि को वापस लेकर आया। जैसे ही मणि जादुई पेड़ के पास रखी गई, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सूरज चमकने लगा और सभी जानवर खुशी से झूम उठे। सभी ने मिलकर चिंटू की बहादुरी की सराहना की और उसे जंगल का सच्चा हीरो घोषित किया। उल्लू बुद्धिराज ने कहा, चिंटू, तुमने हमें सिखाया कि ताकत से ज्यादा जरूरी बुद्धि, साहस और आत्मविश्वास होता है। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम खुद पर भरोसा रखें और समझदारी से काम लें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं और चिंटू की बहादुरी की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं।